विजय यादव, जो कि जिला पंचायत प्रतिनिधि दुधई 57 से, और इनका विश्वास है कि जब ये लोकसभा सदस्य बन जाएंगे तो इस क्षेत्र की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए शक्तियों की ज़रूरत होती है, जो कि लोकसभा सदस्य बनने के बाद ही मिलेगी। RNI न्यूज़ ऑफ इंडिया से दीपक भगत। चलिए, हमारे RNI न्यूज़ ऑफ इंडिया के स्टूडियो में आज मौजूद हैं दुधई 57 के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय यादव जी। मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की इच्छा आपके मन में क्यों आई? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये छोटा पद है, जैसे विधानसभा भी लड़ते हैं हम, लोकसभा भी लड़ते हैं। तो देखिए, बिना मुद्दे का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। सबसे पहले मुद्दा चेक करना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो उसमें हमारा मुद्दा था, छोटा है, चौकी निर्माण और 20 कुर्सी। जिला पंचायत में हमारा मुद्दा था चौकी निर्माण और 20 कुर्सी, हम तुरंत पूरा कर दिए। चौकी क्यों? उस बोर्ड लगा है लोहे का बहुत बड़ा, कभी देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ है मिलने के लिए 12 से 2, माना जिला पंचायत सदस्य चौकी में मिलने का समय 12 से 2 डेली निर्धारित है, छुट्टी किसी दिन नहीं है। तो चौकी क्यों लगा है? ऊपर लिखा है 1 नंबर का सिपाही नेता, 2 नंबर में सेना, 3 नंबर में अन्य सभी, माने IG DIG, ये सब 3 नंबर में आते हैं। तो जिला पंचायत प्रतिनिधि रहते हुए आपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? देखिए, ये जिला पंचायत में पहले कह दिए कि उसमें मुद्दा था चौकी निर्माण और 20 कुर्सी, तुरंत पूरा कर दिए। जो हमारा बाकी काम चल रहा है, जैसे जनरली जो मिलता है RCC, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, तो ये दुधई टैक्सी स्टैंड पे भी हुआ, बढ़ारा में भी हुआ, काम इसमें चल भी रहा है पड़नमरई में। लेकिन मेन चीज मुद्दे पे गौर करिए, जो मुद्दा था हमने पूरा कर दिया। विधानसभा का हमारा मुद्दा अलग है, लोकसभा का अलग है। इस समय हमारा मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है, तो थोड़ा सा एक शब्द अगर कहिए तो हम आपको सुना दें उसमें से। देखिए, छोटा सा पद है, आप भी अगर आए हैं तो योग्यता पे भर्ती हुआ है। चपरासी के लिए, दरोगा के लिए, सबके लिए योग्यता निर्धारित है ना, उसी तरह इस पद के लिए निर्धारित है। तो सुन लीजिए, प्रश्न क्या है, नेताजी की परीक्षा कैसे होती है? जैसे IAS का मतलब 1 नंबर बुद्धिजीवी का लाइसेंस, नेताजी का मतलब भगवान का लाइसेंस। नेताजी की योग्यता अंगूठा छाप, लेकिन कर्मठ योगी ईमानदार। ईमानदार यदि भगवान नहीं तो वह भगवान से कम भी नहीं। जज और कलेक्टर के परीक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं। जज और कलेक्टर से बड़ा सरकारी नौकरी का पद नेताजी का है, तो नेताजी की परीक्षा कैसे होती है? प्रश्न ये तरीका बदल दिए हैं आप लोगों के नेताओं। ध्यान से देखिएगा, कोई बच नहीं रहा, इसमें कोई बचेगा नहीं। नेताओं, साधु संत, फकीर, महात्माओं का लाइसेंस चेक कब, कहाँ और कैसे होगा? इन सब का लाइसेंस चेक किस मशीन से होता है? जैसे हीरा के लिए जोरी, गाड़ी के लिए RTO, वैसे इनकी चेकिंग मशीन क्या है, वो कहाँ पे होगी चेकिंग? यहाँ दुधई की जो रोड है, स्टेशन रोड, इसका हाल बहुत ही बेहाल है, जिससे क्षेत्र की जनता बड़ी प्रभावित रहती है। इस विषय में एक प्रतिनिधि होने के नाते कभी आपने कोशिश की? प्रतिनिधि हैं, और उसके लिए हम अपने जिला अध्यक्ष से भी बात किए थे। तो ये जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो ये आता है उसमें रेलवे में, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और रह गया आवाज़ उठाने की बात, तो आवाज़ उठाएंगे इसके लिए। इस समय जो है किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आपके क्षेत्र पंचायत में सरकार ने चलाई। उन योजनाओं का लाभ आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या दिलवा पाते हैं? देखिए, इस समय सब कुछ है देश में, ये कहीं चीज़ नहीं है। क्या कानून? आज जब तक कानून लागू नहीं होगा सख्त से सख्त, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। आज भारत में कानून नहीं है। तो आगे अब जिला पंचायत के बाद अब आगे किस चुनाव की तैयारी में है? लोकसभा की। विधानसभा हम चुनाव लड़े थे, ये हमारे मिशन में नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए लड़ते हैं। ये जागरूकता के लिए, तो आपसे मेन कहे कि कोई भी माने पार्टी हो, प्रत्याशी हो, नेता हो, उस सबसे पहले उसका मुद्दा चेक करना चाहिए कि मुद्दा क्या है। तो हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, अगर कहिए तो मुद्दा सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल सुनाइए। ये विधानसभा का मुद्दा है, वो जो सुनाए चौकी का माने जिला पंचायत स्तर का था, ये विधानसभा है।
ना घुस लेंगे ना घुस लेंगे, मालिक 24 घंटे हम आपकी ड्यूटी करेंगे, हमको जो वेतन मिलेगा, तनख्वाह, विधायक को तनख्वाह मिलता है, उसी से अपना खर्च चलाएंगे। एक हमारा निश्चित स्थान होगा, आपका थाना, जिसमें हम 24 घंटे आपको ड्यूटी पर मिलेंगे। आपसे कोई भी घूस की मांग करता है या घूस के बिना आपका काम नहीं करता है, तो आप उसके पास 2 बार जाइएगा, तीसरी बार मत जाइएगा, तीसरी बार सीधे हमारे पास चले आइएगा। हम आपको गाड़ी में बैठाएंगे, विधायक को गाड़ी मिलता है, सुरक्षा गार्ड भी मिलता है, गाड़ी में बैठाएंगे, उसके पास लेकर जाएंगे। उससे पहला सवाल, ये कितनी बार आए हैं, अगर कह दिया 2 बार, तो उसको गाड़ी में बैठा लेंगे, आपके थाने मिलाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा। बर्खास्त कराने के बाद उसका जांच शुरू करवा देंगे, जांच में दोषी पाया गया तो जेल में भी डलवा देंगे, और जब व्यक्ति की सजा होगी तो बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। ये कोई भी विधायक कर सकता है। इस समय जो भी जहाँ के भी विधायक है, उनको अधिकार है, पावर है, मैंने चाहे घूसखोरी पर धरना देने के लिए, आज तक कोई दिया नहीं है घूसखोरी। क्या एक आम आदमी घूसखोरी पर धरना नहीं दे सकता है? नहीं, देखिए ये पद कुर्सी बना हुआ है, आम आदमी में कुर्सी में बहुत काम करा है, ये कानून की कुर्सी है। वहाँ जो हम मुख्यमंत्री को, जिस भी मुख्यमंत्री को समर्थन देंगे, उससे हमारा एक ही शर्त होगा कि हमारे यहाँ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घूस की मांग करेगा या घूस के बिना काम नहीं करेगा, तो आप उसको बर्खास्त करना होगा। ये पावर विधायक के पास है, जो मुख्यमंत्री की मांग कर सकते हैं। क्या आप अपने ग्राम पंचायत में या आपके घर का भी काम है, अगर है और कोई भी अधिकारी अगर आपसे घूस मांगता है, तो आप उसको हंसते हुए घूस दे देंगे? नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। भले वो काम न करे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इसका पूरा पूर्ण विरोधी हैं। इस समय हमारा मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान में एक शब्द सुन लीजिए, सांसद और विधायक ये देश का सबसे बड़ा सरकारी नौकरी का पद है, इसका भर्ती निकलता है, लोग जाते हैं नौकरी का फॉर्म जमा करने, और कहते हैं जा रहे हैं पर्चा दाखिला में, वो पर्चा दाखिला नहीं होता है, नौकरी का फॉर्म जमा करते हैं और मतदाताओं से आके नौकरी मांगते हैं। किस भाषा में? अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? वोट दीजिए। पूछिएगा नेताजी ये किस देश का भाषा है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, वही हम आपसे हिंदी में मांग रहे हैं, आप हमको राय दीजिए। क्या राय देंगे? हमारी समस्या सुनने के बाद ना सही गलत का राय देंगे। वही राय का अंग्रेजी बोल दे, तुरंत समझ जाएंगे नेता है, चुनाव लड़ने आया है। मुर्गा, दारू, पैसा, जातिवाद नहीं, ये गलत पाठ पढ़ाया गया। भारत की जनता को बेईमानी का पाठ पढ़ाया गया, ईमानदारी का पाठ सुनिए क्या होता है। उस वोट का, उस मोहर का अर्थ होता है कि आपने परमानेंट नौकरी दे दिया, सरकारी सर्विस दे दिया, 1 नंबर के सिपाही की आपने भर्ती कर दी। सांसद और विधायक आपके सिपाही होते हैं, जाकर इनसे पूछ लीजिएगा। अगर ये कह दे आपके देश के सिपाही नहीं, तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। देखिए, थाने के सिपाही को 8 घंटे का वेतन मिलता है, जबकि वो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। आपके सिपाही को 24 घंटे का वेतन मिलता है, सांसद और विधायक को 24 घंटे का तनख्वाह मिलता है। ये कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? देखिए, हम पहले कह चुके हैं, हमारी एक पल की छुट्टी नहीं। इसके 2 मुख्य कारण है। पहला, कभी भी देश में गृह छिड़ सकता है। दूसरा, कभी भी विदेश आक्रमण कर सकता है। देश को गुलाम बनाने के लिए इन 2 कारणों से नेताओं की एक पल की छुट्टी नहीं होती। आप लोग अपने सांसद और विधायक जी से जाकर पूछ लीजिएगा, 24 घंटे आपकी ड्यूटी का वेतन उठा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। कहाँ? जन्नत, स्वर्ग में। 60 साल से ज़्यादा हुआ, 60 साल से ज़्यादा हुआ, आज तक ये लोग ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुए। कहाँ रहते हैं? जन्नत, स्वर्ग में। इनका पता नोट करिए, लोकसभा और विधानसभा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो जिला पंचायत क्षेत्र है, तो जिला पंचायत क्षेत्र में अगर आप जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो आपके पास अधिकार नहीं है कि आप अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा सकें। तो इसका अर्थ ये भी है कि शायद ग्राम प्रधान, आपके जिला पंचायत में, आपके पंचायत क्षेत्र में बहुत सारे ग्राम प्रधान होंगे, तो इसका अर्थ ये होगा कि आपके ग्राम प्रधान के पास भी उतनी पावर नहीं होगी कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य, आपका क्षेत्र बड़ा है। उसके बावजूद भी जब आपके पास पावर नहीं है, तो एक प्रधान के पास कहाँ से पावर आ जाती है कि वो किसी का राशन कार्ड कटवा देता है, किसी का आवास दिलवा देता है? क्या ये पावर आपके पास नहीं है? नहीं, ये पावर प्रधान के पास है, हमारे पास नहीं। इसका आवाज हमने सदन में उठाया था, वहां पे वो सीधे कहे डीपीआरओ कि वो मुख्यमंत्री है गांव का। प्रधान गांव का मुख्यमंत्री है, अब प्रधानों के पास पावर है, जिला पंचायत के पास और बीडीसी के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको प्रधानी लड़ने का मौका मिलता है, तो क्या आप प्रधान बनना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें पावर होगी? नहीं, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव में आप क्षेत्र के लिए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? कानून पे, कानून व्यवस्था पे। एक चीज जान लीजिए, चाहे जिस दिन विधायक हो गए या सांसद हो गए, एक आदमी अगर कहीं घूस मांग के, कोई दिखा देगा कि ये घूस मांग रहा है, तो जो कहिए सो हम आ जाएंगे। तो क्या आज आप घूस के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? देखिए, प्रचार प्रसार करते हैं, मेन चीज है मतदाताओं को जागरूक होना। ये बहुत पिछड़ा इलाका है, माने जब तक मतदाता जागरूक नहीं होंगे, मतदान जब तक अनमोल नहीं होगा, तब तक कानून अनमोल नहीं होगा। जब तक मतदान अनमोल नहीं होगा, तब तक कानून अनमोल नहीं होगा। आज जब तक अनमोल नहीं होगा, कभी देश की व्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो अगर कोई गांव का व्यक्ति या आपके क्षेत्र का व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कहता है
कि फला अधिकारी जो है उससे रिश्वत मांग रहा है इस काम के लिए, तो आप उस ग्राम सभा के व्यक्ति के साथ कैसे पेश आएंगे? ले चलेंगे, बात करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है। अपने तरफ से लड़ना हमारा फर्ज है, लेकिन सम्मान करते हैं लोग अधिकारी, ये जानते हैं कि ये कर्मठ है, क्षेत्र में रहता है, तो थोड़ा सा इज्जत कर देते हैं लोग। तो आपकी पावर के आधार पर ही उस व्यक्ति का काम हो जाएगा? नहीं, पावर नहीं, एक प्रचार प्रसार जनता के जनाधार के चलते, जनता के जनाधार के चलते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक आम जनता के पास कोई पावर नहीं है, उसे कोई भी प्रधान, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी ब्लॉक प्रमुख जो है अपने हिसाब से चला सकता है। वो चाहेगा तभी जनता चलेगी, नहीं तो जनता नहीं चलेगी। देखिए, सारा व्यवस्था सबके सामने, किसी से छुपा नहीं है। ये हो रहा है, जब तक कानून सख्त से सख्त लागू नहीं होगा, ये जो आप कह रहे हैं वही होता रहेगा। जो कानून हमारे देश में है कि घूस लेना और देना दोनों जुर्म है, तो भी इस कानून का पालन क्यों नहीं होता? देखिए, ये मतदान बिकने के चलते नहीं होता है। जब मतदान बिक रहा है इसलिए कानून बिक रहा है। अब मतदान अनमोल कहाँ होगा, थोड़ा सा आप जान लीजिए, हम बताते हैं अनमोल कहाँ होगा, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दे रहा है। ये जो अयोध्या का मंदिर मुद्दा है ना, एक न एक दिन उठेगा, वहाँ पे लाखों की संख्या में साधु पहुँच जाएंगे। सरकार की मजबूरी होगी, सरकार कहेगी कि ठीक है आप लोग मंदिर बनवा लीजिए, लेकिन एक शर्त है। साधु पूछेंगे क्या, आप लोग भक्त हैं, इसका प्रमाण दे दीजिए, तो वो लोग तैयार हो जाएंगे। अब देखिए प्रमाण कैसे दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। सरकार के द्वारा निर्धारित हो जाएगा कि फला डेट को भक्त का परीक्षा होगा, इतना मोटा खंभा 11,000 बिजली के बोल्ट से गर्म होगा, कोई मरेगा नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वहाँ रहेगा, इतनी गर्मी होगी कि वो वापस आ जाएगा, उस लोहे तो कोई जा नहीं सकता। उसमें हम भी जाएंगे पकड़ने के लिए, किस शक्ति से पकड़ेंगे, शक्ति जान लीजिए, पता कर लीजिएगा। 2 विधानसभाओं में हम फेरी लगाए हैं, कोई भी फेरी लगाता है तो दान की मांग करता है। तो बिरजा का मांग सबसे एक ही दान बराबर 3 कम ज्यादा नहीं, गुप्त मतदान 900 हमको मतदान मिला है। 900 फेरी लगाकर जो मांगे हैं, एक मतदान की आप कीमत सुन लीजिए। एक मतदान की कीमत दुनिया की सारी धन दौलत संपत्ति एक पल्ले पर रख दिया जाए, और एक मतदान एक पल्ले पे, तो मतदान भारी पड़ेगा, अनमोल होता है। दूसरा, सभी साधु संत फकीर महात्माओं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब का तपोबल एक तरफ लगा दिया जाए, और एक मतदान एक तरफ, तो मतदान भारी पड़ेगा, अनमोल होता है। ये शक्ति पूरे विश्व में कहीं किसी ने फेरी लगा करके मतदान को दान में नहीं मांगा है, आप पता कर लीजिएगा। तो वहीं मीडिया के लोग पूछेंगे आपने किस शक्ति से पकड़ा, वही कहेंगे अपने मालिक के। पूछेंगे आपका मालिक कौन है, तब मतदाता, नेता के मालिक मतदाता होते हैं। तो उनकी कौन सी शक्ति है, तो गुप्त मतदान। कैसे मिला, तो हम फेरी लगाए, उसमें हम पर्चा भरे, नामांकन बनाए, और उसमें हमको मिला 900, तो एक लगाया, तो वहीं से मतदान अनमोल हो जाएगा। नेता खरीदना बंद कर देंगे, मतदाता खरीदना कर देंगे। कब, जब उसकी शक्ति को देख लेंगे, ये देख लेंगे कि जहाँ सारी शक्तियाँ फेल हो गई, मतदान माने एक मतदान से पकड़ लिया, वहीं पर लेकिन किसी ने शक्ति उसको देखा है। आज जब तक कोई शक्ति नहीं देखेगा, कोई डरेगा। तो आई दुकान पे 10-15 मिनट।